ध्यान के लिए स्थिर होकर बैठ जाएं, सीधा होकर बैठ जाएं। कमर और गर्दन सीधी हो। सांसों को सहज कर लें। पूरी गहरी सांस लें, पूरी सांस बाहर निकालें। ऐसे 4-5 बार करें। मन को शांत कर लें। वृत्तियों को अंतर्मुख करें। ध्यान के लिए वृत्तियों को अंतर्मुख करना जरूरी है। मन जो बाहर की वृत्तियों में फैला हुआ है, पूर्व की स्मृतियों में मन रमण करता रहता है। वहाँ से खींचकर मन को शरीर पर लगाएं। पहले इस पूरे शरीर को देखें। सिर को देखें, माथे को देखें, बंद आँखों को अनुभव करें। कानों को देखें। कानों को देखने का मतलब मन को कानों पर लगाएं, जिससे कान के वृत्ति बने कि ये कान है। नासिका को देखें, होंठों को देखें, दांतों को अनुभव करें, जिह्वा को अनुभव करें। पूरे शरीर को देखें, गर्दन को देखें, दाएं हाथ के कंधे को देखें, बाजू को देखें, कोहनी को देखें, हाथ को देखें, पंजे को देखें, हथेलियों को देखें। एक एक उंगली को अनुभव करें। मन शरीर पर आ जाए। बाहर से पूर्व की वृत्तियों से मन को खींचकर शरीर पर लगाएं। बाएं कंधे को देखें, बाजू को देखें, कोहनी को देखें, हाथ को देखें, पंजे को देखें, हथेली को देखें। एक एक उंगली को अनुभव करें। पूरी रीढ़ की हड्डी को देखें। गर्दन से नीचे एक एक मन को देखते हुए नीचे उतरें और नीचे आएं और नीचे आएं, कमर तक आएं, कमर से नीचे नीचे अंतिम वर्टेब्रा तक, अंतिम मनके तक मन को ले जाएं। रीढ़ की हड्डी है। श्वासों को देखें। श्वास अंदर फेफड़ों में प्रवेश कर रही है, फेफड़ों से बाहर आ रही है। भोजन नली को देखें। मुंह से भोजन नली आमाशय तक पहुंचती है। आमाशय से छोटी आंत को देखें, फिर पूरी बड़ी आंत को देखें और नीचे मलाशय तक जाएं। उसको अनुभव करें अंदर ही अंदर। हृदय को अनुभव
धड़कता हुआ अनुभव करें। सारे शरीर में धमनियों के द्वारा रक्त संचारित होता है। हृदय के धड़कने से सारे शरीर में रक्त का संचार होता है। हृदय सारे शरीर में धमनियों के द्वारा सारे रक्त को भेजता है, पंप करता है सारे शरीर में। सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक रक्त संचारित होता है हृदय के चलने से। भोजन को पचता हुआ भोजन से रस निर्मित होता है, वो खून के साथ मिलता है। खून फिर हमारी गुर्दों तक जाता है, किडनी तक जाता है। किडनी से रक्त शुद्ध होकर फेफड़ों में होते हुए वापस हृदय तक पहुंचता है और फिर उस शुद्ध हुए रक्त को हृदय पूरे शरीर में भेजता है। वह रक्त शिराओं के द्वारा, शिराएं कैपिलरीज होती हैं जो पूरे शरीर से रक्त को इकट्ठा करके वापस हृदय तक पहुंचाती हैं। पूरा मन शरीर पर लगा दें। अब बाहर की वृत्तियां शांत हो गई हैं। बाहर की वृत्तियां छोड़कर मन पूरा शरीर में लग गया। मन में शरीर की वृत्ति बन रही है। बस शरीर का ज्ञान हो रहा है तो शरीर की वृत्ति बन रही है। वृत्ति से विषयों का ज्ञान होता है। जिस वस्तु की वृत्ति होती है उसी का ज्ञान होता है। तो शरीर का ज्ञान हो रहा है तो शरीर की वृत्ति है। अब श्वास को आते जाते अनुभव करें। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर निकल रही है, श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर निकल रही है। ये सारा ज्ञान मन के द्वारा हो रहा है। मन में वृत्ति बन रही है और उससे ज्ञान होता है। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति का ज्ञान होता है। मन को अंतर्मुख करें। अच्छा, ये सब बाहर हैं और मन में इसका ज्ञान हो रहा है। मन के द्वारा वृत्ति बन रही है, वृत्ति का ज्ञान बुद्धि में होता है। ये सब दृश्य बन रहे हैं। शरीर दृश्य बन रहा है, प्राण दृश्य बन रहा है, मन की वृत्तियां दृश्य बन रही हैं और बुद्धि इसका प्रकाशक बन रहा है। बुद्धि ज्ञाता है। अब मन को देखें। मन में जो जो वृत्तियां उठ रही हैं उसको देखें। मन पर ध्यान दें। मन को देखते रहें। जब मन पे ध्यान होगा, मन पे बुद्धि केंद्रित होगी तो मन के विचार भी रुक जाएंगे। ये विचार भी दृश्य हैं और बुद्धि दृष्टा है। मन का ज्ञाता बुद्धि है। मन को